नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीडिंग हमसफर, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीडिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं रक्त संबंध, जहाँ पे कि खून के रिश्ते, उनकी बात आपसे होगी, ब्लड रिलेशन। और पार्ट को लेकर के आपका ये लेक्चर नंबर 2 है। कल के लेक्चर में मैंने आपको भूमिका इंट्रोडक्शन ये बताया था कि रिश्ते किस तरह से जुड़ते हैं, उसमें कौन कौन भूमिका में होता है। आज के इस क्लास में हम आपको एग्जाम में आए हुए सवालों को लेकर के शानदार प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। चूँकि निःशुल्क सेवा भाव से यह कार्यक्रम है, इसलिए आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीडिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आज हम लोग सवाल के माध्यम से बाकी जो बचे हुए नियम हैं, बची हुई बातें हैं, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल के माध्यम से। तो जैसा कि एक सवाल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, और ये सवाल आपसे देना बैंक क्लर्क 2007 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो पूछा गया सवाल ये बैंक में, और प्रिंट अगर बुकलेट में होता तो 1.5 से 2 लाइन मुश्किल से ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए, सवाल लगाते समय आपको भाषा को विशेष ध्यान में रखना होता है कि भाषा क्या कह रही है, क्योंकि तर्क जो है वह भाषा का ही खेल होता है। इसमें कोई पुराना नियम नहीं होता है कि इस नियम पर आप रखेंगे तो आपको सवाल लग जाएगा। और हम लोग जो सवाल लगाएंगे उसको हम बताते हैं आपको एरो मेथड। सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन असल उद्देश्य जो होना चाहिए अभ्यर्थी को, मेरे साथी को समझ में आ जाए। वो देखिए, आर क्यू की पुत्री है, यानी इसमें पुत्री कौन है? आर है। आर क्यू की पुत्री है। अब यहां पे आर जो है, आर वो किसकी पुत्री है? क्यू की। अब आर जो है वो पुत्री है, पुत्री है तो फीमेल है, पुत्री है तो फीमेल हो जाएगी। और पूरी ब्लड रिलेशन के चैप्टर में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप नोटिफिकेशन लेते हैं, नोट करते हैं, तो उसका सेक्स क्लैरिफिकेशन जरूर करिएगा। अगर वो मेल है तो मेल के रिश्ते का आंसर आएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल का रिश्ते का आंसर आएगा। यानी व्यक्तियों को जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो उस समय उनका अगर संभव है तो सेक्स क्लैरिफिकेशन तुरंत कर लीजिएगा। देखिए, आर जो है वो क्यू की पुत्री है। क्या है भाई? पुत्री है। अब पुत्री है तो फीमेल होगी, लेकिन क्यू जो है कि मेल है कि फीमेल है ये कंफर्म नहीं है। हर बात का 2 एस्पेक्ट होता है, इसी प्रकार से हर रिश्ते में भी 2 एस्पेक्ट होगा। क्यू अगर आर को पुत्री बोल रहे हैं या बोल रहा है, ठीक, तो इसका मतलब यह है कि आर भी इनको कोई कोई रिस्पांस करेंगे भी। आर इनको क्या बोलेंगे? अगर हम किसी को पुत्री बोल रहे हैं तो वह जो पुत्री है वो भी तो हमें रिस्पांस करेगी। अगर हम मेल हैं तो पिता, अगर फीमेल है तो माता आएगा। तो उसी हिसाब से आर भी इनको क्या बोलेंगे? ये आर लड़की हो गई ना, तो लड़की है तो क्यू को अगर मेल मान के चलते हैं तो पिता कहलाएगा, अगर फीमेल मान के चलते हैं तो ये माता कहलाएगी। लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आप कह दें कि पिता। भाई, केवल पिता के पास ही पुत्री तो नहीं होती, माता के पास भी तो होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भी ये माता होगी क्योंकि माता के पास पुत्री होती है। क्यों पिता के पास नहीं होती है? क्योंकि पुत्री पर दोनों का हक है, दोनों का संबंध होगा। अच्छा, यहां तक तो क्लियर है। यही मैंने जो पढ़ा है उसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है चित्र की तरह से, कि आर जो है वो क्यू की पुत्री है। तो जो जिससे रिश्ता जोड़ा गया है पहली बार, है ना, वो आपके लेफ्ट हैंड पे है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका राइट हैंड पर है। ध्यान दीजिएगा हर एक बात को। एम बी की बहन है, जो एम है वो बी की बहन है। अब देखिए, एम और बी का नाम यहां आया हुआ है, जबकि पिछले दोनों नाम से कहीं से भी ये जुड़े हुए नहीं हैं। तो क्या करेंगे आप? इस सूचना को छोड़ना है आपको। उसके बाद एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है। अब यहां जो शब्द आया है वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरी लाइन में
जो शब्द है सबसे इंपॉर्टेंट है उसको अलग से आप लिखेंगे, जो इसका संबंध जो होता है आए हुए तुरंत के नाम से, तुरंत के नाम से, आए हुए तुरंत के नाम से जुड़ता है ये। तो आया हुआ जो के ठीक पहले कौन आया है, बी का नाम आया है ना, तो जो की जगह पर क्या हो जाएगा, बी शब्द आ जाएगा। इसका उपयोग आपको ब्लड रिलेशन में भी करना है, साथ ही साथ आगे जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, वहां भी ये शब्द आएगा। तो एक ही शब्द है जो एक कनेक्टर का काम करेगा, जब बी जो है कि क्यू से कनेक्ट हो जाएगा तो आप एम को भी कनेक्ट कर लेंगे, इसलिए जो शब्द है वो यहां पे एज ए कनेक्टर वर्क करेगा। तो बी क्यू का पुत्र है। अब कोई बी है, बी ये क्या है भाई, पुत्र है। अब पुत्र है तो क्या हुआ, ये मेल हो गया ना। अब ये पुत्र भी इनको क्या बोलेगा, या तो पिता बोलेगा या तो माता बोलेगा, क्योंकि अगर क्यू मेल है तो पिता कहलाएगा, अगर क्यू फीमेल है तो माता कहलाएगी। अब क्यू के लिए देखिए आर एक इसकी पुत्री हो गई और बी इसका पुत्र हो गया, तो ये इसकी क्या लगेगी भाई, पिता की पुत्री है या माता की पुत्री है तो क्या कहलाएगी, बहन कहलाएगी ना। ठीक, अब आर जो है क्यू को पिता या माता, उनका ये बेटा है, माता पिता का बेटा जो होता है क्या कहलाता है, भाई कहलाता है ना। तो यानी कि आर जो है बी को क्या बोलेंगी, भाई, और ये बी जो है भाई है वो आर को क्या बोलेंगे, बहन। इसलिए हमने एक एस्पेक्ट लिखा है, दूसरा आपको समझ लेना है कि आर इनको, आर भी तो इनको कुछ बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, भाई बोलेंगे। तो ये अंडरस्टूड है। अब भाई है तो मेल है। अब देखिए एम बी की बहन है, जो कोई एम है, कोई एम है वो किसकी, बी की बहन है। अब बहन है तो क्या है भाई, फीमेल हो गई। तो पुत्र की बहन है तो क्यू से क्या कहलाएगी, क्यू की बेटी कहलाएगी ना, क्यू की बेटी कहलाएगी ना, क्योंकि क्यू जो है बी क्यू का पुत्र है, पुत्र की बहन, यानी मेरे बेटे की बहन क्या है, मेरी बेटी है ना। ठीक, देखिए सामान्य समझिएगा इसको, तर्क और यह मानसिकता दिमाग में बिल्कुल मत लाइए, कठिन है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं आपको कि भाई क्यू जो कोई आदमी है, मैं ही हूं, मान लीजिए कि मेरे पुत्र की बहन, सीधी सी बात है बेटी लगेगी, मेरी दूसरी बेटी वो मेरे बेटे की बहन लगेगी, मेरी ये बेटी जो है इसकी भी तो बहन लगेगी, तो क्या हो गया, ये इसकी भी बहन हो गई। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं एम का आर से, एम का आर से, तो जिसके साथ का शब्द जुड़ा है उसी को बताना है, और जिसके साथ से शब्द है उसी से जोड़ना है। यानी कि एम का तो क्या हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा। तो आपका जवाब यहाँ क्या आएगा सवाल में, बहन। बहन विकल्प को आपको चुन लेना है। तो देखिए अभी आप अपने स्पीड पर मत जाइए कि मैं तुरंत सवाल नहीं लगा पा रहा हूं। पहली ही प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि आपको वह प्रश्न जो है आना चाहिए। जब चूंकि आप नए लर्नर हैं, आपको आ ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले सीखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए आप, ए बी का भाई है। ध्यान दीजिएगा, भाई भाई नहीं है, भाई है, केवल एक आदमी भाई है, दूसरा क्या है ये कंफर्म नहीं है आप। सी बी की माँ है। अब माँ बेटे के पास भी होती है और बेटी के पास भी होती है। एम सी की बहन है, बहन भाई के पास भी होती है और बहन दूसरी बहन के पास भी होती है। इसलिए आप किसी को सेक्स क्लैरिफिकेशन करते समय पूरा ध्यान दीजिएगा कि उसके बारे में
पक्की सूचना यानी कन्फर्म इंफॉर्मेशन रहे कि हाँ भाई ये मेल है अथवा फीमेल है, तभी आप उसको निर्धारित करिएगा। अन्यथा की दशा में उसको कॉमन कर दीजिए कि मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें कभी भी सामान्य परिस्थिति से अलग नहीं सोचा जाता है। जैसे तीसरा एक जेंडर ट्रांसजेंडर भी होता है, लेकिन तर्क में उसके लिए कोई भी स्थान नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ये सवाल आपको देना बैंक क्लर्क 2007 में पूछा गया सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई सूचना के अकॉर्डिंग इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाइए भाई, ए बी का भाई है, जो कोई ए है वो क्या है, भाई है। अब भाई है तो मेल है, भाई है तो मेल है। किसका भाई है, बी का भाई है। अब इसमें ए तो मेल निकल गया, लेकिन बी क्या है, मेल है कि फीमेल है, ये कंफर्म आप नहीं है। बी के बारे में तो कोई सूचना आपको हमने नहीं दी कि भाई ए जो है वो बी का भाई है, लेकिन बी मेल है कि फीमेल है ये कंफर्म नहीं है आप। अगर ये मेल है तो दोनों भाई भाई हो जाएंगे, अगर ये फीमेल है बी तो ये बहन हो जाएगी और ये भाई हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि ए जो है उसमें भाई है यानी मेल है। सी बी की माँ है, कोई सी है वो क्या है, बी की माँ है। अब माँ है भाई तो फीमेल है, क्योंकि माँ जो होंगी वो फीमेल कैटेगरी में आएंगी। अब ए की क्या लगेंगी, इनकी भी तो माँ लगेंगी, क्योंकि भाई ये इनके भाई है तो ये इनकी माँ लग रही है, तो इनकी भी क्या लगेंगी, ए की भी माँ लगेंगी। देखिए इसमें जब आप सवाल लगाते हैं, जब दो आदमी का नाम आया तो हमने एक तीर से जोड़ दिया, जब तीसरे आदमी का नाम आया तो उसको मैंने एक आदमी से जोड़ा प्लस दूसरे आदमी से उससे भी जोड़ना। सबका आपस में संबंध जो है वो जोड़ के रख लेना है कि कौन किसका क्या लगेगा। उसके बाद जो भी आपसे सवाल पूछा जाए आप बता देंगे। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआत यहाँ से कि आपको केवल सीखना है। जब आप सीख लेंगे उसके बाद अभ्यास आपको मास्टर बनाएगा। देखिए सी बी की माँ है, जैसे सी हो गई, बी की माँ, इनकी माँ हो गई, तो ए की भी तो माँ हो जाएगी ये, ठीक। क्योंकि अगर ये मेल है तो भाई हो गया, भाई की माँ तो इनकी भी माँ, या बहन इसको मानते हैं तो माँ बहन की माँ तो ए की भी माँ हो जाएगी ये। एम सी की बहन है, देखिए कोई एम है वो क्या है, बहन। अब बहन है तो फीमेल हो गई, सी की बहन है, यूं समझिएगा भी माँ की बहन क्या कहलाएंगी, मौसी। माँ की बहन क्या कहलाएंगी, मौसी। और इन ए के लिए भी क्या हो जाएंगी, ये इसकी माँ है, माँ की बहन है, तो ए के लिए भी क्या हो जाएंगी ये, मौसी। तो एम जो है ए और बी की मौसी हो गई, ठीक। अब बी का एम से बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है आपका, देखिए ये वाला, बी का एम से। आप बी के बारे में बताना है आपको, किसके बारे में बताना है, बी के बारे में, यानी एम से जोड़ के। एम इनको क्या बोलेंगे, क्योंकि इनको तो भाई कुछ बोल ही नहीं सकते पक्का कि वह मेल है कि फीमेल है, यह आप कंफर्म नहीं कर सकते। आप बी के बारे में बताना था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ये मेल होता तो भतीजा कहलाता, भी बहन का लड़का है ना तो भतीजा कहलाएगा। जैसे भाई का लड़का भतीजा, वैसे ही बहन का लड़का भतीजा कहलाएगा। अगर ये फीमेल होती तो भतीजी कहलाती, लेकिन बी का सेक्स क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप यहाँ कंफर्म भतीजा या भतीजी नहीं बता पा रहे हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यह आपको जवाब देना होगा। अगर ये सवाल होता, यही उल्टा समझिएगा इसका, बी का एम से, तो बी के बारे में आपने बताया, अगर यही होता एम का बी से, ये का शब्द एम के साथ लग जाए, अगर ये भी हो सकता था बी से एम का,
इस तरह भी लिखा जा सकता था, एम का बी से। तो आप एम के बारे में बताते, आप एम के बारे में बताएंगे तो भाई बी के हिसाब से क्या है एम, मौसी। मौसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंटी। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही हो सकता था। लेकिन पूछा जिससे गया है, देखिए इतना लगाने के बाद भी किस पक्ष से पूछा है यह महत्वपूर्ण है। आपने यहां तक लगा लिया, आपको जवाब देना था बी का एम से, तो आपको बी के बारे में बताना था, लेकिन आपने उल्टा सोच लिया एम का बी से, ठीक। तो आपने एम के बारे में बता दिया, एम के बारे में बता दिया तो आंटी आंसर आ गया, आंटी आंसर दिया आपने। भाई इतना सब कुछ के बाद तो सही ही है, लेकिन लास्ट के एक शब्द में का और से, इन दोनों में आपने फर्क नहीं किया, जिसकी वजह से सही लगाने के बावजूद आप यहां गलत जवाब दे पाते हैं। इसलिए बी का तो बी के साथ आप जाइए, एम का तो एम के साथ जाइए। आप एम जो लगेगा या लगेगी वो बताना होता है। तो बी इसमें क्या है, मेल है कि फीमेल है कंफर्म नहीं है, जिसकी वजह से आप निर्धारित आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो इस चीज को आप समझिए कि शब्दों का खेला है और उसी खेल को आपको समझना है कि कौन सा शब्द किस अर्थ में यहां आ रहा है, और यही आपका क्या है, सही तर्क है। भाई आपसे कैलकुलेशन तो मांगा नहीं जा रहा है, कैलकुलेशन तो आपका क्या हो गया, जैसे आप किसी नौकरी में जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन आपका मांगा जाता तो आप मैथ का पेपर दे के निकल लेते, भी कैलकुलेशन वहां हो गई आपकी, ठीक। देश दुनिया के बारे में कितनी जानकारी आप रखते हैं, जीके जीएस में हो गया आपका, है ना। लेकिन इस तर्क का यह मतलब है, भाषा का यह मतलब होता है पूछने का कि आपके सोचने समझने की क्षमता का आकलन करना होता है। जैसे किसी आप कोई किसी भी पोस्ट पर आप हैं, नॉर्मली मान लीजिए बैंक में आप हैं, किसी कस्टमर ने आपको कोई बात बोली या कोई आपको ऑर्डर मिला, तो उसको किस परिप्रेक्ष्य में, किस तरह से आप उसका मतलब निकालते हैं, है ना। तो वो महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आपसे तर्क बोला, तर्क का टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए आप, ये सवाल भी आपसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2007 में पूछा गया सवाल है। पी जे का पिता है, कोई पी है, कोई पी है, वो क्या है, पिता है। पिता है तो मेल है, पिता है तो मेल है। किसका पिता है, जे का पिता है, ठीक। यानी पी जे का पिता हो गया, और ये जे जो है आपका वह मेल है कि फीमेल है, आप कंफर्म नहीं है अभी तक। अगर ये मेल है तो पी का बेटा कहलाएगा, अगर ये फीमेल है तो पी की बेटी कहलाएगा, ठीक। लेकिन पी जो है वो मेल है, क्योंकि पिता है तो भाई वाजिब है मेल होगा। यस यन की माता है, देखिए यस और यन ये दोनों ही नाम आए हैं, जबकि पिछले दोनों नाम से कहीं भी जुड़े हुए नहीं है, सूचना छोड़ी जाएगी। ये यस यन की माता है, जो तुरंत एकदम, जो शब्द अभी मैंने आपको नोट करवाया, जो शब्द किसके लिए है, आए हुए तुरंत के नाम के लिए है। यानी यस यन की माता है, जो जे का भाई है, जो कौन, यन, आया हुआ तुरंत का नाम, तो जो की जगह पर यन शब्द हो जाएगा, ठीक। यन की माता है, यानी जो कौन, यन, यन जे का भाई है, जे, ओ सॉरी ये एन रहेगा, एन जो है वो इन जे का क्या हो गया, भाई हो गया। अब ये भाई है तो क्या है, मेल है। अब देखिए कभी ये मत सोचिएगा कि ये भाई हो गया तो ये बहन हो जाएगी, क्यों भाई, भाई के साथ, भाई के एक भाई के पास दूसरा भाई भी तो हो सकता है, कि जरूरी है कि बहन के पास ही केवल भाई होता है, ऐसा तो नहीं है। तो यन जो है आए हुए तुरंत के नाम के, तुरंत नाम को यहां रखा जाएगा, जो शब्द की जगह पर आया हुआ तुरंत का नाम। अच्छा मैंने रख दिया, एन जे का भाई है, एन जे का भाई हो गया। अब ये पी जो है वो जे का पिता है, तो इस भाई का भी तो क्या लगेगा, पिता ही ना लगेगा, और ये पिता एन को क्या बोलेंगे, चूंकि मेल है तो बेटा कहलाएगा,
अच्छा, उसके बाद देखिए अब n का नाम आ गया ना, यस n की माता है, कोई यस है, वो n की क्या है, माँ है। अब देखिए ये भाई जो है यानी कि जे का भाई n के पास ये पिता हो गए और ये माता हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए ना। तो यस क्या हो गई, पत्नी हो गई, तो पत्नी है तो फीमेल है, माँ है तब भी फीमेल है। अब देखिएगा कि भी ये पिता हो गए, पिता की पत्नी, तो जे की क्या कहलाएंगी, माँ कहलाएंगी ना, जे की क्या कहलाएंगी, माँ। या यूं समझिए भाई की माँ तो जे की भी माँ हो जाएंगी, हो गई माँ। अब उसके बाद क्या है, बी यस का पुत्र है, देखिएगा यहाँ बी यस का पुत्र है, यानी जो कोई बी है वो यस का पुत्र है, यानी कि इनका पुत्र है। तो भाई पत्नी पुत्र है तो मेल हो गया, एक बात तो ये भी हो गई। तो इस पी का क्या लगेगा, इनका भी तो पुत्र लगेगा, क्योंकि पत्नी का बेटा है तो पति का भी तो मतलब इनका भी तो बेटा ही लगेगा, ठीक। अब यन का क्या लगेगा भाई, ये भाई हो जाएगा, सामान्य सी बात है, ऊंचा तर्क नहीं है कोई भी। भाई माँ का बेटा है, यन के हिसाब से जोड़ेंगे तो यस इसकी माँ हो गई, माँ का बेटा है तो इनका भाई कहलाएगा, ये इसका भाई हो गया। सी बी की पुत्री है, कोई सी है वो क्या है, बी की पुत्री है, पुत्री है तो क्या हो गई, ये फीमेल हो गई, पुत्री है तो फीमेल हो गई। अब अच्छा ये बताइए बी की पुत्री है, ठीक, तो ये पुत्री भी इनको क्या बोलेगी, पिताजी बोलेगी ना, क्योंकि ये मेल है। अच्छा ये मेल हो गए तो पिता हो गए, ये पिता की माँ है तो क्या कहलाएंगी, इनकी दादी कहलाएंगी ना। अच्छा दादी के पति हैं कौन, पी, तो ये क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। अच्छा ये क्या है, पिता के भाई हैं तो क्या कहलाएंगे, चाचा कहलाएंगे, पिता के भाई है तो चाचा कहलाएंगे। अच्छा उसके बाद जे से कोई संबंध नहीं हो पा रहा है, या तो ये चाचा होंगे या तो ये बुआ होंगे। अगर मेल है तो पिता का भाई हो गया ना, पिता का भाई हो गया कि नहीं, ठीक, तो चाचा हो जाएगा। अगर ये फीमेल है तो बुआ कहलाएंगी। ये पूछ रहे हैं जे का, तो आप जे का, सी से, तो जे के बारे में ना बताइए आप, तो जे के बारे में आप यही कंफर्म ही नहीं है, सेक्स क्लैरिफिकेशन कर ही नहीं पाए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, न भाई बता सकते, भाई तो हो ही नहीं सकता है, न बहन बता सकते हैं, न कजन माने चचेरा भाई बहन नहीं बता सकते हैं। आप बता देते क्या लगेगा अगर सेक्स क्लैरिफिकेशन हो जाता, यानी थोड़ी और जानकारी आपको दे दी जाती कि इसका सेक्स क्लैरिफिकेशन आप कर लीजिए, तो आप जवाब दे देते। इसलिए यहाँ पर क्या है, सवाल में आपको आंकड़े जो है कि वो उत्तर देने के लिए कम पड़ जा रहे हैं। इनमें से कोई नहीं तब आएगा जब पर्टिकुलर एक आप आंसर निकाल लेंगे सही एग्जैक्ट, और वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब आपको देना है। इनमें से कोई नहीं, यहाँ आपको उत्तर देने के लिए जानकारियां कम पड़ रही हैं, इसलिए क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, सूचना अपर्याप्त है, ठीक, इस तरह के विकल्प यहाँ सही होंगे। अच्छा अगर यही सवाल होता ऐसे ही लिखा था, मान लीजिए जे से सी का, और सी के साथ का शब्द जुड़ गया है, तो आप सी के बारे में बताते तो क्या हो जाती है, ये भाई की लड़की है तो क्या लगती है, भतीजी हो जाता, ठीक, तब आप जवाब देते इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भतीजी का कोई ऑप्शन नहीं में है यहाँ पे। तब आपको अगर ये लाइन होती, यही लाइन मतलब समझ रहे हैं क्या, सब कुछ यही रहता, का शब्द यहाँ हो जाए, से शब्द यहाँ हो जाए, आपका उत्तर बदल जाएगा। इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है एक एक लाइन, एक एक शब्द जो है वही तर्क है, उसको समझना है। तीन ही शब्द इसमें घुमा रहे हैं आपको, देखिए बाकी सब जान ही रहे थे। जो का सही मतलब आपको निकालना है कि आए हुए तुरंत के नाम से संबंधित होगा। उसके बाद
जे का सी से एक अलग सवाल है, सी का जे से एक अलग सवाल है। क्लियर? तो जिसके साथ का शब्द जुड़ा है उसी पे जोड़ देना है, उसी को बताना है आप कि क्या लगता है, और जिसके साथ से जुड़ा हुआ है वही बुलाएगा, यानी यूं समझ लीजिए आसान भाषा में, वही बुलाएगा। सी से तो सी इनको क्या बुलाएगा, बस ऐसे समझ लीजिए। अगर ये होता जे से तो जे इनको क्या बुलाएगा, मतलब वही आपको उत्तर देना होता है। तो सवाल आपसे हुआ था जे का, तो जे के बारे में आप कंफर्म ही नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए आप निर्धारित आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये सवाल होता कि सी का जे से, तो ये क्या हो जाती, भतीजी हो जाती, क्योंकि बहन भाई की लड़की है तो भतीजी कहलाएगी वो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए आप, बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, एफ का बी से क्या संबंध है, ये सवाल आपसे बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2009 से हो रहा है। अब ये सवाल को हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन भी बोलते हैं। देखिए जब नाम रहता है ना, राधा, सरिता, गीता, है ना, संदीप, पंकज, इस तरह से हम लोग जब नाम होते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, नाम से हम तर्क लगा लेते हैं कि वह मेल का नाम है कि फीमेल का नाम है ना। लेकिन कुछ जगहों पर संकोच भी होता है, जैसे कमलेश लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी होता है, पंकज, ठीक, नीरज, ये कई नाम ऐसे होते हैं जो लड़के लड़कियां दोनों में होते हैं, अनुपम। लेकिन यहाँ ए बी सी डी के फॉर्म में है तो आप ये नहीं बता सकते कि ए जो है वो बॉयज का नाम होता है कि गर्ल्स का नाम होता है ना। तो सवाल लगाते समय आप सबसे महत्वपूर्ण बात, सूचनाओं को आपस में जोड़िए, जिसके बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन है उसी का सेक्स क्लैरिफिकेशन करिए, जिसके बारे में श्योर नहीं है उसका सेक्स क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते आप। देखिएगा बी का भाई है, कोई बी है, वो किसका भाई है, डी का भाई है, अब भाई है तो मेल है, लेकिन डी मेल है कि फीमेल है ये कंफर्म आप नहीं है। अगर ये मेल है तो दोनों भाई भाई हो गए, अगर ये फीमेल है डी तो ये बहन हो जाएगी और ये भाई हो जाएगा। लेकिन अभी तक की सूचना के अकॉर्डिंग बी जो है वो डी का भाई है तो ये मेल हो, डी एफ की बहन है, देखिए एफ की बहन है, ठीक, तो ये क्या हो गई, बहन हो गई ना, बहन हो गई तो अब कंफर्म हो गए ना कि क्या है ये फीमेल है। लेकिन यफ जो है अब यहाँ कंफ्यूजन कर रहा है कि यफ वह मेल है कि फीमेल है, ये कंफर्म आप नहीं है, अभी तक यफ के बारे में कंफर्म नहीं। डी के बारे में सूचना आ गई कि डी जो है वो यफ की बहन है, यफ की बहन हो गई, ठीक, इसको ऊपर ऐसे एरो लगा सकते हैं, यफ की बहन हो गई, तो जब बहन हो गई तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, तो इनके हिसाब से भी ये बहन हो गई। अब यूं समझिएगा ये बहन है, बहन के भाई, तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी तो भाई कहलाएंगे, ठीक। लेकिन यफ के बारे में आप कंफर्म नहीं है, अगर ये मेल है तो भाई कहलाएंगे, अगर फीमेल है तो बहन। एम एफ का भाई है, कोई एम है वो एफ का क्या है, भाई हो गया, तो डी का क्या लगेगा, भाई ही लगेगा, क्योंकि बहन है ये इधर भाई है, तो ये बहन का भाई तो भाई कहलाएगा। अब ये बी इनको क्या बोलेंगे, एम को, भी ये बहन जो है कि इनको भाई बोल रहे तो बी भी इनको क्या बोलेंगे, भाई बोलेंगे, ये क्या हो गए, मेल हो गए। लेकिन यफ के बारे में आप मेल है कि फीमेल है ऐसी सूचना आप इकट्ठा नहीं कर पाए। ये पूछ रहे हैं एफ का बी से, तो आप एफ के बारे में बताएंगे ना, यही सवाल है आपसे, एफ का बी से, तो हमको एफ के बारे में आप बता दीजिए कि बी से नहीं क्या, बी क्या संबोधित करेगा, क्योंकि बी मेल है, ये भाई तो है, लेकिन ये इसका भाई है कि बहन है,
ये कंफर्म नहीं है। तो विकल्प में जाएंगे। निश्चित आंसर आप तब देते भाई आंसर आप तब देते जब एफ मेल होता। निश्चित आंसर आप बहन देते जब एफ फीमेल होती। लेकिन एक तो तय है कि भाई या बहन, ठीक। तो निश्चित भाई नहीं कह सकते, निश्चित बहन नहीं कह सकते, क्योंकि निश्चित तौर पर इसका सेक्स क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है। लेकिन भाई या बहन भी रक्त संबंध तो जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट है, रक्त संबंध डायरेक्ट है। लेकिन डायरेक्ट रक्त संबंध किसे होता है? डायरेक्ट रक्त संबंध केवल एक परिवार में 4 लोगों का होता है, भाई बहन का, माता पिता, ठीक, यही होते हैं। दादा से भी नहीं होता है, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, इसमें क्या है कि आपके इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन का मतलब ये हो गया उसमें न कोई मेडिएटर होता है। जैसे चाचा में मेडिएटर कौन है? पिता मेडिएटर है, क्योंकि चाचा का जो रिश्ता है वो पैटर्नल वाला है, पैतृक वाला हुआ। तो पैतृक वाले में बीच में मेडिएटर यानी किसकी वजह से रिश्ता बना है। आप हर आदमी को चाचा नहीं बोल सकते हैं। अगर वो पिता का भाई है तभी चाचा बोल रहे हैं। अगर पिता के पिता नहीं होते तो आप दादा नहीं बोलते, बुढ़ऊ बोलते हैं, ठीक। अब देखिए जवाब आपको क्या देना है यहाँ। चूंकि मेल फीमेल का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, इस वजह से आप यहाँ भाई या बहन का ऑप्शन चुन लेंगे। तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगर ये कोई नया आंसर निकल के आता जो यहाँ विकल्प में नहीं रहता, जैसे पिता का हो जाता, माता का हो जाता है ना, बुआ का निकल के आता निश्चित आंसर, और वो विकल्प में नहीं होता तो आप देते इन्हीं में से कोई नहीं। तो देखिए सवाल जो होता है वह ऐसा नहीं है कि आपने इसकी लाइन को पढ़ा आप हल कर लेते हैं। यहाँ तक आप हल कर लिए, ठीक है, कुशल हैं, लेकिन यहाँ एफ का बी से और बी का एफ से दोनों अलग अलग बातें हैं। किस तर्क में आपने सोचा, पूछा यहाँ गया है एफ का, तो आप एफ के बारे में बताइए, ठीक। उसके बाद बताने के बावजूद सवाल जो आपका एक होता है पूरा विकल्प तक जाके कंप्लीट होता है कि विकल्प में क्या क्या दिया गया है। हम कोई आंसर निकाल रहे हैं, हमें आंकड़े की कमी हो रही है, यानी और सूचनाएं आपको मिल जाती है, आप आंसर निकाल देते, तो ये होता आंकड़े अपर्याप्त हैं या सूचना अधूरी है, जानकारी अपूर्ण है। देखिए इस तरह से सवाल का आंसर दिया जाता है, इसलिए हम आपको विकल्प भी साथ में दे रहे हैं। और इसी तरह के सवाल प्रश्न आगे भी अभी जारी रहेंगे। तब तक आप जो है इनको रिवाइज भी करेंगे, नए प्रश्न लगाने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट मैं आपसे चाहूँगा कि मैं एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा हूँ जहाँ पे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। क्लियर है? यहाँ तक आपको पढ़ना है और विश्वास रखिए मैं आपको मास्टर बना दूंगा, कंफर्म रहिए इसके बारे में। देखिए हवाबाजी नहीं कि भी फला सर की क्लास, फला सर की क्लास, क्लासेस से नहीं, क्लासेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट देन यू आर इम्पॉर्टेंट, कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, नमस्कार।